नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। देर आए दुरुस्त आए या फिर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसी बातें कब कही जाती है जब कोई काम तत्काल समय पर नहीं हुआ तो पर देरी से हुआ, लेकिन वो काम इतना ज़रूरी होता है तब देरी भी मायने नहीं रखती। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहावत आज मैं यहाँ क्यों यूज़ कर रही हूँ, दर्शकों को क्यों सुना रही हूँ। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा फैसला आया है जो दलित समाज के जख्मों पर एक मरहम की तरह है। जी हाँ, भले ही दलित समाज खुशी या जश्न ना मनाए, क्योंकि उन पर जो अत्याचार सालों पहले हुआ था उसका इंसाफ अब मिला है। दलितों के खिलाफ एक दशक पहले राज्य को झकझोर देने वाली हिंसा के मामले में कर्नाटक के एक जिला एवं सत्र न्यायालय ने 98 लोगों को आजीवन कारावास और 5 लोगों को साधारण जेल की सजा सुनाई है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि दलितों पर अत्याचार के मामलों में कोर्ट ने सामूहिक रूप से 98 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कर्नाटक की सत्र अदालत ने दलित के साथ अत्याचार के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। आपको बता दूं, 2014 के भेदभाव और जातिगत हिंसा के मामले में कोर्ट ने 3 अन्य लोगों को 5-5 साल की उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। मामला करीब 10 साल पुराना है, जब गंगावती ताल्लुक के माराकुंबी में दलितों के साथ अत्याचार किया गया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्रशेखर सी ने की। उन्होंने इस मामले में 101 लोगों को सजा सुनाई है। आरोपियों में कुछ ऐसे भी थे जिनके खिलाफ SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया या नहीं लगाया जा सकता था। दरअसल आरोपी भी दलित समुदाय से थे, ऐसे में उनके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती थी। देश में ऐसा पहली बार है जब दलितों पर अत्याचार के मामले में इतने लोगों को सजा सुनाई गई है। इस मामले में सरकारी वकील का कहना है कि इस मामले में 117 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 172 पन्नों के फैसले में कोपल प्रिंसिपल जिला और सत्र एवं स्पेशल जज C चंद्रशेखर ने कहा है कि 28 अगस्त 2014 को गंगावती ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के मारूकुंबी गांव में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हुई हिंसा और ये हिंसा सामान्य भीड़ हिंसा के बजाय जातीय हिंसा थी। उस दिन मारूकुंबी गांव के रहने वाले मंजूनाथ जब फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को बताया कि कुछ लोगों ने सिनेमा घर में टिकट खरीदने को लेकर उनसे मारपीट की। इसके बाद गैर अनुसूचित जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति की कॉलोनी के करीब एक मंदिर में जमा होकर उन्होंने वहां हमला किया और कारोबारी प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया और दलित समुदाय के कुछ लोगों के घरों में आग भी लगा दी गई। ये बर्बरता उन दलितों के साथ की गई थी। ये दलित अनुसूचित जाति में आने वाले मडिंगा पंथ से ताल्लुक रखते हैं। सरकारी वकील अपर्णा दामोदर बंदी के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों पर हमला करने वाले मुख्यत ऊंची जातियों, लिंगायत और भोवी और दूसरे अन्य बड़ी कास्ट के लोग थे, बल्कि ग्रुप्स में थे, एक बड़े ग्रुप्स में। उस समय दलित संघर्ष समिति DSS के जिला महासचिव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिनेमा घर की घटना के पहले भी मडिंगा समुदाय के साथ भेदभाव चलता आ रहा है। वो गांव में अपने बाल तक नहीं कटवा सकते हैं, उनको गंगावती जाना होता था और ये अछूत और छूत दलितों में बनाम अछूत के मुद्दे तक पहुंच गया था। यानी जो छूत अछूत किया जाता है दलितों के साथ और ये चलता आ रहा है। इसी कारण से उस समय हिंसा भड़की, दोषी ठहराए गए लोगों को सजा हुई। 29 अगस्त 2014 को दलितों पर अत्याचार का मामला सामने आया था। माराकुंबी गांव में कई दलितों के घरों में आग लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, दलितों के सलून पर जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। साथ ही दलितों को किराने की दुकान पर सामान भी नहीं मिलता था। आप जरा सोच सकते हैं कि दलितों के साथ शुरू से अब तक किस बर्बरता को दिखाया गया है और चलता आ रहा है। इस हिंसा के बाद करीब 3 महीने तक पूरा गांव छावनी में तब्दील रहा। इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई। राज्य दलित अधिकार समिति की ओर से भी आंदोलन किया गया। मामले से जुड़े 16 आरोपियों को पेशी भी की गई और उसके दौरान
उनकी मौत भी हो चुकी है।